Marcha Vesa. तो दोस्तों ये कोहाट से तकरीबन 72-73 किलोमीटर दूर हंगू ज़िले में समाना का इलाका है। हम तकरीबन 72-73 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ अभी पहुँचे हैं। रास्ते में शदीद बारिश ने हमें घेर लिया था और चूँकि हम अपने साथ मुकम्मल बंदोबस्त भी नहीं लाए थे, पूरे भीग गए थे। अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमने अपने लिए जगह मुंतखब कर ली है, यहाँ पर हम कुकिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। अभी ये अगस्त का महीना है लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर जो यहाँ सख्त से सख्त गर्मी में भी रहता है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहता है। अभी भी हम आ रहे थे तो हमारे साथ साथ बादल बिल्कुल करीब ही नज़र आ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अभी थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, ऊपर आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। ये मुरसलीन उस्ताद हैं हमारे दोस्त, और ये लियाज साहब हैं जो कि खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं और जेब से खर्च नहीं किया, वही कुर्बानी का गोश्त लाए हैं। ये हमारे दोस्त मोहम्मद भाई लगे हुए हैं, कोयले जला रहे हैं क्योंकि इस पे अभी हमने बारबेक्यू करना है। और ये हमारे अयाज भाई जो कि शदीद बारिश के बाद अब इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन हमने कहा कि थोड़ी बहुत रमज़ान की प्रैक्टिस भी कर लो अभी से। ये समाना की पहाड़ी से नीचे हंगू की तरफ का एक व्यू है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये, और मौसम यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये अगस्त का महीना है और हम जब कोहाट से निकल रहे थे तो कोहाट का टेम्परेचर तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सख्त से सख्त गर्मी में भी 10 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है।
समाना एक बहुत ही पुरफिजामा काम है। जब कोई हंगू आए और वो समाना का विज़िट ना करे तो उसका विज़िट अधूरा रहता है। समाना एक बहुत ही तारीख़ी हैसियत भी रखता है। सन 1889 में जब अंग्रेज़ इस इलाके में आए तो उन्होंने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। 1900 के ज़माने में औरकज़ई कबाइल ने यहाँ पर यकमुश्त हमला कर दिया। अंग्रेज़ ने यहाँ पर कब्ज़े के वक्त 2 किले तामीर किए थे और 12 चौकियाँ तामीर की थी। जब औरकज़ई कबाइल ने यहाँ पर हमला कर दिया तो उसने वो तमाम कब्ज़ा जो अंग्रेज़ का यहाँ पर था वो उनसे अंग्रेज़ से छुड़ा दिया। और सेम उसी वक्त अफरीदी कबाइल ने खैबर पास पर हमला कर दिया और उनका कब्ज़ा अंग्रेज़ों से छुड़ा दिया। उसी वक्त अंग्रेज़ों और कबाइल के दरमियान फ्रंटियर का मुआहदा हुआ और ये जो समाना का इलाका था इसका कब्ज़ा जो है वो कबाइल में एक फ़ोर्स तश्कील दी गई, समाना राइफ़ल उनके हवाले कर दिया गया और ब्रिटिश आर्मी जो है वो यहाँ से विड्रा हो गई। अंग्रेज़ के दौर में भी बहुत से अंग्रेज़ जो है वो गर्मियों में छुट्टियाँ जो वग़ैरह गुजारने यहाँ पर आते थे। यहाँ पर अब भी बहुत से पुराने इमारतें, उनके रेस्ट हाउस, उनके मैस यहाँ पर आपको नज़र आएंगे जगह जगह। अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, हम घूम रहे हैं, बहुत से पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है और मैं अपनी इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं उन तमाम वीडियोस का कवर कर सकूँ। किले जो है यहाँ पर दूर से नज़र आ रहे हैं जबकि करीब जाने की इजाज़त तो है नहीं है। ये मैं रियर कैमरा में आप लोगों को दिखा दूँ जूम करके, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा फासले पे खड़ा हुआ हूँ। ये मैं रियर कैमरा में आपको दिखा दूँ, ये जूम करके मैं आप लोगों को अपनी उंगली के इशारे से दिखा दूँ। ये किला हो गया, एक ये किला हो गया। इसके अलावा तकरीबन 12 वो चौकियाँ वो अभी मौजूद हैं यहाँ पर। ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, पिक्सल थोड़ा टूट रहा है, बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आ रहा। मैं वापस जाता हूँ नॉर्मल पोजीशन पे। ये आप लोगों को नज़र आ गया होगा। ये किला हो गया, एक वो इस इमारत के बिल्कुल पीछे। तो ये बहुत कदीम किले हैं जिसमें अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से आगे औरकज़ई का इलाका शुरू हो जाता है, ज़िला औरकज़ई का, जो कि अभी बाकायदा सेटल इलाके में शामिल हुआ है। और वहाँ पर एक गेट भी लगा हुआ है, उससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि अभी तो गेट खुला हुआ था। जा सकते हैं आप, लेकिन यह है कि वापसी का थोड़ा सा मसला हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है और हम मौसम को यहाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं। ऊपर हमारे दोस्त भी लगे हुए हैं, दोपहर के खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो यायाज भाई मेरे से मुझे बार बार इशारे भी कर रहा है कि जल्दी करो, चलो तो वहाँ वापस अपने दोस्तों के पास चलते हैं। अभी वो दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश है। आज जुम्मे का दिन है तो हंगू से, कोहाट से और यहाँ के लोकल भी यहाँ पर आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। बहुत ज़्यादा शुगल यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं। बस ये है कि यहाँ पर जो बुनियादी मसला मैंने देखा वो ये है कि रोड इंतहाई ख़राब है। एक तो बहुत सख्त चढ़ाई है, दूसरा जगह जगह से रोड टूटा हुआ है, बाज़ जगहों पर कच्चा है। और अगर गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो दे दे, यहाँ पर बिजली का बंदोबस्त, टेलीफोन वगैरह का बंदोबस्त, इसके अलावा होटलिंग का मसला है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई अच्छी लोकेशन पे होटल के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये है कि ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। क्योंकि गर्मियों में अक्सर जो लोग नारायण कागान या स्वात कलाम जाते हैं उनका बुनियादी मकसद वहाँ के मौसम को एंजॉय करना होता है। तो जब आपको यहाँ पर वही मौसम आपको यहाँ पर करीबी मिले तो इतना दूर कौन जाएगा। तो ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है और अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ तवज्जो दे दे तो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है ये। वर्कर पार्टी जो है यहाँ पर लगी हुई है। ये बारबेक्यू किया जा रहा है इब्राहिम भाई की जानिब से
अंगीठी चूँकि हम अपने साथ लाए नहीं हैं, तो यहाँ पर जुगाड़ सिस्टम से काम चलाया जा रहा है और अच्छा चल रहा है। ओहो, इस सर्द मौसम में आपको ऐसा तिक्का बूटी मिल जाए तो क्या कहना। Io dirci su Kurubasa. Samla proto sa रहता खुराई रहता। वाह। वाला। ये रायता भी तैयार है, अब्दुल्ला और साजिद भाई ने तैयार कर लिया। साजिद भाई ने इसमें क्या किया है? अच्छा, और सॉरी अब्दुल्ला भाई ने किया। क्रेडिट मैंने गलत बंदे को दे दिया, लेकिन उस पे एतराज आ गया, मैंने इस्लाह कर दी। मौसम दोबारा बदल गया है, बादल दोबारा आ गए हैं। रास्ते में तो बहुत शदीद बारिश ने हमें पकड़ा हुआ था, अब दोबारा आ गया है, लेकिन यह है कि यहाँ पर डर का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बरामदे और कमरे मौजूद हैं, यहाँ पर हम पनाह ले सकते हैं। सामान टोल को, लेकिन यह है कि बड़ी तेज़ी से फिर सामान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। फ़ौरन ही बारिश शुरू हो जाती है और बहुत शदीद किस्म की बारिश होती है, क्योंकि ये बुलंदी पर है। इसकी बुलंदी तकरीबन 7,000 फुट, सतह समंदर से 7,000 फुट की बुलंदी पर ये वाक़या है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। ये पुराने ज़माने के बिल्डिंग, अंग्रेज़ के ज़माने के। यहाँ पर बहुत से रेस्ट हाउस आर्मी ने अपने लिए कुछ जगह बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बल्कि मौसम के बारे में तो बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आज अगस्त की 16 तारीख़ है और हम सुबह जब कोहाट से निकले तो कोहाट का टेम्परेचर बहुत ही गर्म था, तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड आज कोहाट का टेम्परेचर था। लेकिन यहाँ का क्या कहना, आप यकीन करें कि हम तो अपने साथ कोई गर्म कपड़े वगैरह, कुछ चादरें वगैरह नहीं लाए थे, तो अब मुझे थोड़ी बहुत सर्दी भी यहाँ पर महसूस हो रही है। 4 बजे का टाइम है अभी, और बहुत ही सर्द खूबसूरत मौसम है। मैं क्या बताऊँ आपको। ये मैं अपने साथ आज अपने बेटे को भी लाया हूँ, ये भी खूब इंजॉय कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो दूसरी अहम चीज़ जो मैंने नोट की, यहाँ के माल मवेशी बहुत ही सेहतमंद और बिल्कुल ऐसे भरे हुए माल मवेशी यहाँ के मैंने देखे कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही खूबसूरत मवेशी थे यहाँ के। ये सामने आपको नज़र आ भी रहा होगा, ये चल रहे हैं। ये जो आप लोगों को ये जो आप लोगों को बाढ़ नज़र आ रही है, ये कांटा तार की, इसके उस तरफ औरकज़ई का इलाका शुरू हो जाता है। वो गेट है, ये मैं उंगली से आप लोगों को दिखा दूं, ये इसके बाद ये औरकज़ई का इलाका शुरू हो जाता है, और इससे इस तरफ जो है ये डिस्ट्रिक्ट हांगू का इलाका है, समाना। इसकी बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 7,000 फुट है, और इसी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। एक तो ये है कि औरकज़ई की तरफ से जो सर्द हवाएं आती हैं वो भी डायरेक्ट यहीं पे लग रही हैं,
और नीचे जो मैदानी इलाकों की गर्म हवाएं हैं वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो इसकी वजह से ये सारा साल बड़ा खूबसूरत मौसम रहता है और ख़ासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है और ये सारा इलाका बर्फ़ से छुपा हुआ होता है, जो कि कोहाट से बमुश्किल 2 घंटे की ड्राइव पर मौजूद है। हम लोग बर्फ़ देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए मरी, कागान, नारान हज़ारों रुपए ख़र्च करके जाते हैं, लेकिन आज यहाँ आते हुए मेरे ख़्याल में 200 रुपए का पेट्रोल नहीं लगा होगा बाइक पे। खाने की चीज़ें हम अपने साथ लाए थे, यहाँ पर हमने कुकिंग की है तो बहुत इन्जॉय किया आज। रिसेंटली मैं गिलगित हुंज़ा से भी होके आया हूँ, लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो मुझे हुंज़ा, गिलगित उन इलाकों से भी ज़्यादा पुरफ़िज़ा लगा, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल माहौल है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर टूरिज़म प्रमोट करने के लिए इक़दामात करे। उसके लिए ये है कि टूरिज़म फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए। लोकल ये तालीम याफ्ता नौजवान जो है, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी यहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात करे। पहले अक्सर लोग यहाँ से डरते थे इन इलाकों से, क्योंकि अमन व अमान का मसला था, लेकिन अब यह है कि कबाइल को भी एहसास हो गया है कि उनकी खुशहाली अमन में है। अब वो भी बहुत ताउन करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं आपको, मुकम्मल ताउन करते हैं आपके साथ, बहुत ज़बरदस्त। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी तवज्जो की गई, यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की गई, होटलिंग, कुछ मार्केट टाइप की जगह बन गई, और ख़ासकर रोड, क्योंकि चढ़ाई बहुत सख्त है, जैसे बाबूसर टॉप की चढ़ाई ऐसी ही चढ़ाई है, लेकिन रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह से टूटा हुआ है, बाज़ जगहों पर तो रोड है ही नहीं, कच्चे रास्ते हैं। तो अगर उन पर भी तवज्जो दी गई, और बिजली तो यहाँ पर ये तारे वगैरह नज़र आ रही हैं, शायद बिजली मौजूद है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं कर रहा। इसके लिए भी इक़दामात होने चाहिए, मोबाइल नेटवर्क के लिए यहाँ बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि इंसान जो है वो अपने घर वालों से मुसलसल राब्ते में रहे। बस ये वीडियो का ये क्लिप जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो ये है कि इसके बाद इंशाल्लाह रास्ते में जो अच्छे अच्छे व्यू आएंगे वो भी मैं कैमरे की आंख में कैद करूँगा इंशाल्लाह। ये शफ्तालू का दरख्त है, बहुत ज़्यादा शफ्तालू इसमें लगा हुआ है, अभी तो कच्चा है, लेकिन ये है कि खाने के काबिल फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि छोटा है। ये आप देख लें, ये आप देखें, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर बहुत जंगली सेब और जंगली अनार के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं रास्ते में। चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही थी तो इस वजह से मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा दरख्त थे जंगली अनार के और जंगली सेब के। अब ये आप लोगों को साफ़ नज़र आ रहा होगा, ये आप देख लें, थोड़ा सा इस पे कीड़ा भी लगा हुआ है, ये आप देख लें। ये बहुत प्यारा इलाका है, बहुत ज़बरदस्त। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पर अंग्रेज़ के ज़माने के बनी हुई बहुत सी इमारतें ताहाल मौजूद है और बहुत अच्छी हालत में है। ये हो गया, ये बिल्डिंग आप देख लें, मौजूदा बिल्डिंगों से अब भी बहुत अच्छी हालत में है ये। अब भी यहाँ पर आर्मी और एफसी वाले रहते हैं, और वही पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुरानी इमारतें हैं जो कि अंग्रेज़ के ज़माने में बनाई गई थी। हर तरफ कुदरती घास के मैदान हैं, सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, मौसम भी बड़ा प्यारा है, और बिल्कुल एक फितरी माहौल जिसमें इंसान का दिल व दिमाग बिल्कुल खुल जाता है। एक ऐसा माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा। आज बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि अभी ईद भी गुजरी है और 14 अगस्त भी गुजरा है, आज 16 तारीख़ है, तो इसलिए बहुत से टूरिस्ट लोकल लोग इसमें ज़्यादा है, हंगू, टल, कोहाट इन इलाकों के, जबकि दूसरे सूबों से, पंजाब से लोगों का रुझान फ़िलहाल इस तरफ है नहीं। मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि मैं
उन लोगों को बता सकूं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन है, आप लोग आए, आप लोगों के जानो माल इज़्ज़त यहाँ पर ख़्याल रखा जाएगा, आपका तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर किया जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल बिला खौफ यहाँ पर आए और बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत ज़बरदस्त एक नेचुरल व्यू यहाँ पर आपको मिलेगा जगह जगह पे। दोस्तों, ये इंतहाई अफसोस के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, ये अंग्रेज़ के ज़माने के बनाए गए कॉटेज जो यहाँ पर है और हम लोगों के लिए ये बनाए गए थे कि लोकल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पिकनिक वगैरह करेंगे, लेकिन हमारी जो जहनी जहालत की इंतहा है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये यहीं पर खाना पकाते हैं, यहीं पर गंदगी करके। नीचे आप लोगों को मैं ये गंदगी दिखा दूँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये हम लोग जा कहाँ रहे हैं। ये देखिए, ये शीशे उन्होंने तोड़े हुए हैं, ये टूटी हुई है ये जगह। ये अंदर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें, ये अंदर का माहौल आप देख लें, जगह जगह शीशों दरवाज़ों को तोड़ा गया है और उनकी लकड़ी जो है उनको जलाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये खुदारा जब ऐसे ये हमारे कौमी असासे हैं, ये हम ही के हैं, कहीं बाहर से तो लोग नहीं आएंगे या इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये आप अब देखें, अब ये हालत देखे आप, ये शीशों की हालत देखे, ये नीचे गंदगी देखे, ये कमरे के अंदर का माहौल। सब्र करो, मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखा दूं। ये खिड़की, ये देखे, ये शीशे टूटे हुए हैं, ये मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखा दूं। आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें, ये हम लोगों के काम हैं, ये हम लोगों के लिए बनाए गए हैं कि कोई यहाँ पर आए, रात गुजारे। अब ये हालत बिल्कुल काबिल अफसोस है, तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये आसमान पे काले बादल आ चुके हैं, दोबारा बारिश, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। वाह, देखने का नज़ारा है। ये आसमान पे आपको काले बादल नज़र आ रहे होंगे। वाकई ये लोकेशन देखने की है। ये मैं थोड़ा नीचे की आबादी को फोकस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अभी हम काफ़ी बुलंदी पे है, ये तकरीबन सतह समंदर से 7000 फुट की बुलंदी पर ये मकाम वाक़या है समाना। और नीचे आप लोगों को ये नीचे का इलाका नज़र आ रहा होगा, पता नहीं ये हंगू का कौन सा इलाका है, लेकिन बादलों में बिल्कुल छुपा हुआ है। ये आसमान पे काले बादल आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। बारिश आ चुकी है, हम दोबारा यहाँ से वापस अपने शेल्टर की तरफ जाएंगे। ये बादल आप लोगों को देख सकते हैं आसमान में। अगर इन इलाकों को थोड़ा सा भी डेवलप कर दिया गया, आप यकीन करें कि ये हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की निस्बत ये भी एक बहुत बेहतरीन जगह बन जाएंगे। आप इनको पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड भी फिर कहेंगे। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बिल्कुल नेचुरल व्यू है, बिल्कुल नेचुरल हालत में अभी तक मौजूद है। ये यहाँ पर एक छोटा सा गांव भी है जिसमें चंद ही घर मौजूद हैं। ये पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सर्दियों में इन बेचारों को बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं और ये लोग यहाँ पर महसूर हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा इलाका सर्दी के मौसम में बारिश वगैरह जब होती है या सर्दियों के मौसम में जब बर्फ़बारी होती है तो ये सारा इलाका जो है ये नीचे इलाकों से बिल्कुल कट जाता है और यहाँ के इंसान यहीं पर महदूद हो जाते हैं। ये दोस्त यहाँ पर ग्रुप पिक्चर लेना चाहते हैं, मुझे भी बुला रहे हैं, चलें।
माशाल्लाह बहुत प्यारा इलाका है। सर्दी भी बढ़ गई है और अब वाकई मुझे भी सर्दी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं अपने साथ कोई जैकेट वगैरह या बनियान वगैरह नहीं लाया था। मेरा बेटा भी इधर उधर हो रहा है, कह रहा है कि सर्दी लग रही है।